नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। तो गाइज आज इस वीडियो में आपके लिए लेकर आ चुका हूं एक मच अवेटेड गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी। लिटरली दोस्तों पिछले 1 से 1.5 साल से काफी सारे लोग लगातार डिमांड्स कर रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं, डीएम्स कर रहे हैं इंस्टाग्राम पर कि भैया इस वैकेंसी के बारे में जानकारी दीजिए, ये पर्टिकुलर वैकेंसी कब आएगी। तो गाइज पिछले साल से बहुत सारे लोग इस वैकेंसी के वेट में बैठे हैं, फाइनली अब जाके ये वैकेंसी निकल के आई है। हालांकि ये वैकेंसी पिछले साल वाली ही है, डिले हो गई, लेट हो गई, इस वजह से इस साल 2025 में ये वैकेंसी निकल के आई और वैकेंसी काफी लार्ज स्केल पर है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी आप देख सकते हैं 18,260 है और अभी तो कुछ डिस्ट्रिक्ट में वैकेंसीज निकलना बाकी है। वैकेंसी आपकी रियली में 24,000 प्लस जाने वाली है। तो आगे इस वीडियो में इस भर्ती के बारे में संपूर्ण जानकारी दूंगा जो कि निकल के आ रही है आंगनबाड़ी नई भर्ती 2025 की तरफ से। टोटल वैकेंसी आपको बता चुका हूं, अब तक जितने भी डिस्ट्रिक्ट के अंदर वैकेंसी निकली है उनको मिलाकर 18,260 प्लस वैकेंसी निकल चुकी है। काफी सारी डिस्ट्रिक्ट यानी कि जिलों के अंदर वैकेंसीज निकलना बाकी है, फॉर्म फिलहाल भरे जा रहे हैं। पोस्ट कौन सा है हमारा, पद कौन सा है, सहायिका। 2 पद हैं आपके, एक सहायिका का पद है और साथ ही एक वर्कर का भी पद है। आगे आपको सारी जानकारी दूंगा किस पोस्ट के ऊपर कितनी वैकेंसी है, किस डिस्ट्रिक्ट से कितनी वैकेंसी यहां पर निकल के आई है। इस वैकेंसी के लिए फॉर्म आप इजीली घर बैठ के अपने स्मार्टफोन से भर सकते हो। देखिए गाइस, ये एक ऐसी भर्ती है जिसमें कोई भी एग्जाम नहीं होता, इसलिए मैंने क्लियरली थंबनेल पर ही लिख दिया है, बिना परीक्षा वाली सरकारी नौकरी भर्ती है ये। एज में अच्छा खासा रिलैक्सेशन आपको देखने को मिल जाता है। 18 से 35 साल तक का जनरल वालों के लिए एज लिमिट यहां पर रखी गई है। तो गाइस वेट मत करिए, अगर आप एलिजिबल हो, आपके डिस्ट्रिक्ट में वैकेंसी निकल चुकी है तो अभी फॉर्म भर दो जितना जल्दी हो सके। सभी 12वीं पास कैंडिडेट एलिजिबल है। आंगनबाड़ी की भर्ती है तो भाई फीमेल कैंडिडेट इस भर्ती के लिए एलिजिबल है। अंतिम तिथि मैंने यहां पर लिख रखी है 15 दिसंबर 2025। अब आप बोलोगे कि भैया 5 दिसंबर ये फॉर्म की लास्ट डेट, तो कुछ लोग कहेंगे कि 10 दिसंबर है, कुछ लोग कहेंगे हमारी डिस्ट्रिक्ट में तो अभी फॉर्म निकले ही नहीं, तो 15 दिसंबर फॉर्म की लास्ट डेट कैसे हो सकती है। देखिए गाइस, अभी कुछ डिस्ट्रिक्ट के अंदर वैकेंसी निकलना बाकी है। जिस डिस्ट्रिक्ट के अंदर वैकेंसी 5 नवंबर को निकली थी उनके लिए फॉर्म की लास्ट डेट 5 दिसंबर रखी गई है। जिनके लिए आज या कल में वैकेंसीज निकल रही है, कुछ डिस्ट्रिक्ट में 14 नवंबर को निकल रही है, कुछ में 15 को निकलेगी, कुछ में 16 को निकलेगी, तो उसी के हिसाब से 1 महीने बाद की लास्ट डेट यहां पर रखी गई है। तो अब तक जितने भी डिस्ट्रिक्ट के अंदर वैकेंसी निकल चुकी है उसमें जो सबसे लास्ट डेट है, ठीक है, सबसे लेट वाली वैकेंसी है, उसके लिए 15 दिसंबर लास्ट डेट है। बाकी जिस भी डिस्ट्रिक्ट के अंदर वैकेंसी निकलती रहेगी मैं आपको जानकारी प्रोवाइड कराता रहूंगा। समझ गए गाइस। तो चलिए, काफी बेहतरीन वैकेंसी, आगे इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी आपको देने वाला हूं। जैसे कि गाइस इस वैकेंसी के बारे में आपको इसका फुल डिटेल सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में बताऊंगा कि भाई सिलेक्शन किस बेसिस पर होगा, स्टेप बाय स्टेप पूरा सिलेक्शन प्रोसीजर समझा दूंगा। एज लिमिट के बारे में बात करेंगे, एग्जैक्ट एज लिमिट कितनी है, रिलैक्सेशन रिजर्वेशन वगैरह कितना मिल रहा है, एग्जैक्ट क्वालिफिकेशन कितनी है, क्या 10वीं के बाद अगर किसी और ने कोई डिप्लोमा वगैरह कर रखा है तो वो भी एलिजिबल है क्या, बिल्कुल आगे जानकारी दूंगा। एग्जैक्ट इनिशियल इनहेरिट सैलरी कितनी मिलती है इस पोस्ट के ऊपर। साथ ही गाइज एग्जाम तो है नहीं तो सेंटर का तो मैटर है ही नहीं, जॉब लोकेशन, जॉब प्रोफाइल, काम क्या करना पड़ता है, जॉब लोकेशन आपकी कहां पर आएगी। तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट वीडियो शुरू करते हैं। बट उससे पहले जानकारी दे दूं, देखिए इस भर्ती में तो कोई परीक्षा है नहीं, लेकिन अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें एग्जाम है और उसमें जीएस पूछी जाती है और जीएस से आपकी नहीं बन रही है तो चिंता मत करिए, पैसा आपके लिए जेएस बॉम्ब, जो कि जनरल अवेयरनेस की अब तक की सबसे सर्वश्रेष्ठ एक ई बुक है। ई बुक मतलब जिसे आप तुरंत अभी फोन के अंदर डाउनलोड करके पढ़ना शुरू कर सकते हैं। गाइज अगर आप इस जेएस बॉम्ब को सिर्फ एक बार अच्छे से पढ़ लेते हो ना, किसी भी बड़े छोटे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इससे बार जीएस का एक भी क्वेश्चन नहीं बनेगा, जीएस के चिथड़े उड़ा के आओगे, ये मेरी गारंटी है। तो गाइज इस जीएस बॉम्ब का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड करिए और पढ़ना शुरू कर दीजिए, ठीक है। जैसे कि आपको स्टार्टिंग में बता दिया है, यह भर्ती निकल के आ रही है आंगनबाड़ी नई भर्ती 2025 की तरफ से। बात करते हैं विभाग के बारे में, यानी कि आप एज अ आंगनबाड़ी किस सरकारी विभाग को सर्व कर रहे होंगे। तो भाई विभाग है हमारा बाल विकास सेवा एवं पुष्ट आहार। आप इस विभाग को एज अ आंगनबाड़ी ज्वाइन करोगे। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज निकली हुई है 18,260। अब तक जितने भी जिलों की वैकेंसीज अनाउंस हो चुकी है उन सभी को मिलाकर 18,260 वैकेंसी अब तक निकल चुकी है। आने वाले 10-15 दिनों में बचे हुए जिलों के अंदर भी वैकेंसी जल्दी ही अनाउंस हो जाएगी, उनका भी नोटिफिकेशन जल्दी ही निकल जाएगा।
दो पोस्ट के ऊपर वैकेंसी निकली हुई है, जिसमें से एक पोस्ट है सहायिका जिसको बोलते हैं हेल्पर, दूसरी पोस्ट है कार्यकर्त्री जिसको बोलते हैं वर्कर। गाइस वर्कर की जो पोस्ट है ये बड़ी पोस्ट होती है सहायिका से, ठीक है, सहायिका छोटी पोस्ट होती है। अगर आज आपका सिलेक्शन सहायिका की पोस्ट के ऊपर हो रहा है तो कुछ टाइम बाद जो आपको प्रमोशन मिलेगा वो वर्कर की पोस्ट के ऊपर मिलेगा, और वर्कर की पोस्ट के बाद आपको सुपरवाइजर की पोस्ट मिल जाती है। यानी कि सुपरवाइजर की काफी अपर लेवल की पोस्ट होती है जहां पर आपकी सैलरी भी काफी अच्छी होती है, समझ गए। अब बात कर लेते हैं जिले वाइज, डिस्ट्रिक्ट वाइज वैकेंसी को किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। तो गाइस स्क्रीन के ऊपर आपको पूरा ब्यौरा नजर आ रहा होगा। ये सारे के सारे डिस्ट्रिक्ट नेम है, ये आपकी पोस्ट है दोनों, किस डिस्ट्रिक्ट से किस पोस्ट के ऊपर कितनी वैकेंसीज निकली हुई है, ठीक है, उस डिस्ट्रिक्ट के लिए फॉर्म कब से स्टार्ट हुए थे, लास्ट डेट क्या है, और उसका एडवर्टाइजमेंट फॉर्म अप्लाई करने का लिंक, ठीक है। जैसे कि अंबेडकर नगर वर्कर की पोस्ट के ऊपर 22 वैकेंसी है, हेल्पर की पोस्ट के ऊपर 849 वैकेंसी है, ठीक है। ऑनलाइन फॉर्म 12 नवंबर से यानी कि 2 दिन पहले से स्टार्ट हुए, फॉर्म की जो आखिरी तारीख है वो 2 दिसंबर है। ऐसे ही चंदौली के अंदर वर्कर की पोस्ट के ऊपर 10 वैकेंसी है, हेल्पर की पोस्ट के ऊपर 528 वैकेंसी है। यहां पर भी जो फॉर्म स्टार्ट हुए हेल्पर की पोस्ट के ऊपर 12 नवंबर से हुए, वर्कर की पोस्ट के ऊपर मतलब 12 नवंबर से हुए। ऐसे ही गोंडा है, ललितपुर है, प्रतापगढ़ है, हापुड़ है, औरैया है, ठीक है, बागपत है, सीतापुर, लखीमपुर खेरी, गाजियाबाद, शामली, बस्ती, बिजनौर, यानी कि काफी सारी डिस्ट्रिक्ट का नोटिफिकेशन निकल चुका है। कुछ ही डिस्ट्रिक्ट फिलहाल हमारी बची है जिनके नोटिफिकेशन अभी नहीं निकले। 1, 2, 4, 5 दिन का वेट करिए, आपका नोटिफिकेशन निकल जाएगा, ठीक है। तो अब तक वैकेंसी 18,000 निकल चुके हैं। उम्मीद है कि टोटल वैकेंसी आपकी 25,000 के आसपास निकलने वाली है आंगनवाड़ी की पोस्ट के ऊपर, ठीक है। तो भाई ऑनलाइन फॉर्म वैसे 4 से 5 नवंबर से स्टार्ट हो रखे हैं, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट वाइज यहां पर फॉर्म की डेट है, जैसे कि मैंने आपको बता दी। ये नहीं कि सभी डिस्ट्रिक्ट के लिए एक ही दिन फॉर्म अप्लाई शुरू हुए और लास्ट डेट रहेगी। डिस्ट्रिक्ट वाइज फॉर्म की लास्ट डेट रखी गई है। लास्ट डेट कुछ डिस्ट्रिक्ट के फॉर्म की लास्ट डेट आपकी 1 दिसंबर है, कुछ की 2 दिसंबर है, कुछ की 5 दिसंबर है, कुछ की 10 दिसंबर होगी, कुछ की 15 दिसंबर होगी, और आने वाले टाइम में जो फॉर्म निकलेंगे उनकी 20 दिसंबर में हो सकती है, ठीक है। तो भाई डिस्ट्रिक्ट वाइज फॉर्म की डेट को यहां पर डिवाइड कर रखा है। अब गाइस बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में और फॉर्म फीस के बारे में। फॉर्म आप इसका घर बैठे अपने मोबाइल फोन से अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। देखिए जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस या फिर एसटी/एससी, पीएच, यानी कि अगर आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, कोई भी फॉर्म फीस चार्ज नहीं करी गई है। फॉर्म फीस बिल्कुल फ्री है, 0 फॉर्म फीस, आपको कोई भी फॉर्म फीस नहीं देनी, फ्री आपको फॉर्म भरना है। बात करते हैं गाइस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। सबसे पहले एज लिमिट को डिस्कस करेंगे, साथ ही क्वालिफिकेशन को भी देखेंगे। जनरल वालों के लिए मिनिमम एज लिमिट 18 साल है, मैक्सिमम 35 साल रखी गई है जनरल वालों के लिए। जो आपकी एज कैलकुलेट होगी वो एज ऑन 1 जुलाई 2025 तक होगी, और ये सभी डिस्ट्रिक्ट के लिए, सभी जिलों के लिए अप्लीकेबल है। हर एक जिले के लिए एज लिमिट 1 जुलाई 2025 से ही कैलकुलेट होगी। बाकी ओबीसी, एसटी/एससी वालों को एज में रिलैक्सेशन मिलता है, वही 5 साल का, अगर आप उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हो, समझ गए। यानी कि आप उत्तर प्रदेश स्टेट में रिजर्व कैटेगरी में अगर आते हो तो ही आपको रिलैक्सेशन मिलेगा। क्वालिफिकेशन के बारे में बात करें, सिंपल है, अगर आपने इंटरमीडिएट कर रखा है, मतलब 12वीं पास हो या फिर 10+2 हो आप, तो गाइस आप एलिजिबल है। 12वीं के अलावा अगर आपने इसके इक्विवेलेंट 12वीं के बराबर कुछ और कर रखा है, कुछ लोग होते हैं ना कि 10वीं पास कर लेते हैं फिर 2 साल का कोई डिप्लोमा वगैरह कर लेते हैं जो कि 12वीं के बराबर हो जाता है। अगर आपने 12वीं जितना कुछ और कर रखा है, 10वीं के साथ 2 साल का एक्स्ट्रा कुछ और कर रखा है, तो भी आप एलिजिबल है। जरूरी नहीं है कि 12वीं पास ही होना चाहिए, अगर आपने कुछ और भी कर रखा है एलिजिबल है। और यहां पर कोई मिनिमम मार्किंग का फंडा नहीं है कि 12वीं में आपके इतने नंबर होने चाहिए तभी आप एलिजिबल होंगे। अगर आप 12वीं पास हो कितने भी नंबर के साथ, किसी भी स्ट्रीम से, जरूर नहीं है कि आर्ट साइड आपके पास हो, कॉमर्स हो या फिर पीसीएम हो, ऐसा कुछ नहीं है। सिंपल 12वीं पास कैंडिडेट्स एलिजिबल है, समझ गए। फीमेल कैंडिडेट्स के लिए वैकेंसी है, सभी फीमेल कैंडिडेट्स एलिजिबल है। अब बात करते हैं कि सिलेक्शन किस बेसिस पर होगा। एग्जाम है नहीं, कोई इंटरव्यू नहीं है, कोई भी स्किल टेस्ट नहीं है, कोई एक्सपीरियंस यहां पर नहीं मांगा गया है। तो भाई फ्रेशर्स फीमेल कैंडिडेट्स को सिलेक्ट कैसे किया जाएगा, ज्वाइनिंग कैसे आपकी होगी। फाइनल सिलेक्शन एक मेरिट के बेस पर होगा, ठीक है।
100 परसेंटाइल में से 100 नंबर में से एक फाइनल मेरिट बनेगी, यानी कि जो आपके 12वीं के नंबर होंगे उसको परसेंटाइल में कन्वर्ट करके एक फाइनल मेरिट बनने वाली है, ठीक है, जिसके बेसिस पर आपको यहां पर सिलेक्शन दिया जाएगा, ठीक है गाइस। तो मेरिट बेस्ड भर्ती है, कोई परीक्षा कोई एग्जाम यहां पर नहीं कंडक्ट कराया जाएगा। फॉर्म अप्लाई करने के बाद आपका डायरेक्ट सिलेक्शन ही होगा, शॉर्ट लिस्टेड महिलाओं की लिस्ट ही जारी करी जाएगी। एक और बात मैं आपको बता दूं जो कि शुरुआत में बताना भूल गए था गाइस, जिस भी डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हो उसी डिस्ट्रिक्ट से आप फॉर्म अप्लाई कर पाओगे। जिस भी ग्राम सभा से आप आते हो उसी ग्राम सभा में आप फॉर्म अप्लाई कर पाओगे। ध्यान रखिएगा, जरूरी है कि जिस ग्राम सभा से आप फॉर्म अप्लाई करने जा रहे हो उस ग्राम सभा के आप स्थायी निवासी होने चाहिए, तो ही आप फॉर्म भर पाओगे, ठीक है। ये नहीं कि आप दूसरे ग्राम सभा से बिलोंग करते हो और आपने दूसरी डिस्ट्रिक्ट या फिर दूसरी ग्राम सभा से फॉर्म अप्लाई कर दिया, नहीं। तो इसी का फायदा होता है कि आपको अपने होम स्टेट का होम डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, अपनी ग्राम सभा में आपको ज्वाइनिंग मिल जाती है, आपको कहीं भी बाहर नहीं जाना पड़ता, ठीक है गाइस। अब बात करते हैं सैलरी स्ट्रक्चर के बारे में। काफी मिथ है कि भाई आंगनवाड़ी में जो नौकरी करते हैं उनकी सैलरी बहुत कम होती है फिर बहुत ज्यादा होती है। कुछ लोग दिखाते हैं कि हमारी सैलरी बहुत ज्यादा है, कुछ दिखाते हैं कि कुछ नहीं मिलता। पहली तो बात यह, आंगनवाड़ी कोई एक पर्टिकुलर पोस्ट नहीं है। आंगनवाड़ी के अंदर काफी सारी पोस्ट आती है, जिसमें आपकी हेल्पर सहायिका की पोस्ट बता दी मैंने, वर्कर की पोस्ट बता दी, सुपरवाइजर की पोस्ट होती है, एरिया मैनेजर भी आपका होता है। सबकी सैलरी अलग अलग है, रैंक वाइज है, पोस्ट वाइज है, ठीक है। सबसे छोटी जो पोस्ट मांगी जाती है वो आपकी सहायिका की ही मानी जाती है, ठीक है, सहायिका। तो भाई इसमें जो इनिशियल इनहेरिट सैलरी है इन दोनों पोस्ट की वो आपकी 6,500 से 8,500 रुपए महीना, यानी कि शुरुआत में आज आपकी ज्वाइनिंग होगी मान के चलिए तो पहले महीने से आपको इतनी सैलरी मिलनी शुरू हो जाएगी। अब आप पूछोगे कि भैया 6,500 किसके और 8,500 किसके, वो काफी हद तक डिस्ट्रिक्ट वाइज भी मैटर करता है, एरिया वाइज भी मैटर करता है, काम वाइज भी मैटर करता है, ठीक है। क्योंकि किसके अंडर कितना एरिया आ रहा है, वहां के कितने बच्चे अंडर आ रहे हैं आपके, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है वर्कलोड वहां पर कितना है। अगर फिर भी एवरेज सैलरी की बात करूं सॉरी, तो वर्कर की हेल्पर की पोस्ट के ऊपर आपको 6,500 के आसपास मिल जाते हैं, और जो वर्कर की पोस्ट है वहां पर आपको 8 से 8,500 रुपए मिल जाते हैं। कुछ लोग का कहना ये कि भी है कि हमें 7,000 रुपए महीने मिल रहे हैं, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि हमें 6,000 मिल रहे हैं, कुछ लोग कहते हैं कि हमें 5,500 मिल रहे हैं। तो ये एरिया वाइज भी डिवाइड करता है, ग्राम सभा वाइज भी मैटर करती है चीजें। वैसे ऑन एन एवरेज सैलरी 6,500 से 8,500 रुपए शुरुआती सैलरी है। अब आपने कुछ लोगों को ये भी कहते सुना होगा कि मैं आंगनवाड़ी में हूं और मेरी सैलरी 20,000 रुपए महीना है, तो वो किसकी सैलरी है? पहली बात, ये शुरुआती सैलरी है, आज ज्वाइनिंग हुई, पहले महीने में आपकी इतनी सैलरी है। काम करते रहोगे, हर साल सैलरी बढ़ती रहेगी, सरकार आपकी सैलरी में इजाफा करती रहेगी। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि आपको जॉब करते करते कई साल हो गए तो आपकी सैलरी 6,500 या फिर 8,500 से 20,000 तक पहुंच गई। अब कुछ लोग ये भी कहते हैं कि मैंने तो पिछले महीने ही ज्वाइन करा है, मेरी नौकरी लगे तो 4-5 महीने हुए और आज मेरी सैलरी 20,000 रुपए है। 20,000 रुपए जो सैलरी होती है वो आंगनवाड़ी में सुपरवाइजर की होती है। किसकी? सुपरवाइजर। लगते ही आपको 20,000 रुपए महीना मिलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो आंगनवाड़ी के अंदर सुपरवाइजर की भी एक डायरेक्ट भर्ती निकलती है, वरना आप हेल्पर या फिर वर्कर की पोस्ट से भी प्रमोट होके परफॉर्मेंस के बेसिस पर कुछ साल बाद सुपरवाइजर की पोस्ट के ऊपर पहुंच सकते हो। मैंने तो ऐसे लोग देखे हैं जो कि आंगनवाड़ी के अंदर कई सालों से काम कर रहे हैं और 3,000-4,000 रुपए महीने की नौकरी पे लगे थे, आज 25-25, 26-26, 30,000 रुपए महीना उठा रहे हैं, ठीक है गाइस। जॉब प्रोफाइल, काम क्या करना, जॉब लोकेशन तो आपको पता ही है, आप जिस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हो आपकी खुद के जिले में, खुद की ग्राम सभा में आपकी ज्वाइनिंग लग जाएगी, खुद के गांव में आपकी पोस्टिंग हो जाती है, समझ गए। प्रमोशन से अपॉर्चुनिटी बता दिया, आज आप सहायिका की पोस्ट के ऊपर हो, कुछ साल बाद वर्कर की पोस्ट के ऊपर पहुंच जाओगे, कुछ साल बाद आपको सुपरवाइजर की पोस्ट मिल जाएगी, कुछ साल बाद आपको एरिया मैनेजर या फिर रीजनल मैनेजर प्रबंधक की पोस्ट आपको मिल जाती है, समझ गए। सबसे इंपॉर्टेंट है जॉब प्रोफाइल, काम क्या करना पड़ता है। देखिए सबसे पहले बात करें आंगनवाड़ी वर्कर। आंगनवाड़ी वर्कर का काम क्या होता है? देखिए आंगनवाड़ी वर्कर का मुख्य काम 0 से 6 वर्ष के बच्चों और गर्भवती व स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिए स्वास्थ्य, पोषण और शिक्षा से जुड़ी सेवाएं प्रदान करना होता है। इसमें बच्चों और महिलाओं के स्वास्थ्य की निगरानी करना, कुपोषण की पहचान करना, पूरक पोषण देना, टीकाकरण में सहायता करना और बच्चों को पूर्व प्राथमिक शिक्षा देना शामिल है। आंगनवाड़ी सहायिका का क्या काम होता है? सहायिका मतलब ये जो आंगनवाड़ी सहायिका है वो वर्कर को हेल्प करेगी, एक तरीके से वर्कर के नीचे काम करेगा, आंगनवाड़ी वर्कर के नीचे काम करेगी, उसको हेल्प करेगी, उसको असिस्ट करेगी, ठीक है। आंगनवाड़ी सहायिका के कार्य आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की
सहायता करना होता है, यानी कि ये कार्यकर्ता है, वर्कर है, तो इनकी सहायता करना आपका काम है, जिसमें केंद्र की स्वच्छता बनाए रखना, छोटे बच्चों को केंद्र तक लाना और कार्यकर्ताओं की अनुपस्थिति में उनके कार्य कर्तव्यों का पालन करना शामिल है। उनका काम आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को परामर्श देना और बच्चों और गर्भवती महिलाओं के लिए पोषण, टीकाकरण, स्वास्थ्य जांच और पूर्व स्कूली शिक्षा से संबंधित अन्य गतिविधियों में मदद करना होता है। ठीक है, तो दोनों के काम काफी हद तक सिमिलर है, बस फर्क इतना है कि वर्कर की पोस्ट थोड़ी बड़ी है, आंगनवाड़ी सहायिका की पोस्ट थोड़ी छोटी है। ठीक है, ये उसको असिस्ट करती है। ठीक है, तो भाई ये जो वैकेंसी है उत्तर प्रदेश के अंदर फिलहाल निकली है, यूपी आंगनवाड़ी की भर्ती है। आप इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हो अगर आप उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हो। हर एक राज्य के अंदर ये भर्ती निकलती है, चिंता मत करिए। इसका फुल डिटेल नोटिफिकेशन जारी हो रखा है, ये आप देखिए, ये इसका नोटिफिकेशन है, टेलीग्राम चैनल में मैं प्रोवाइड करा दूंगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एज लिमिट वगैरह इसमें आप देख सकते हो। फॉर्म भरने का लिंक भी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ये इसकी वेबसाइट है ऑफिशियल यूपी आंगनवाड़ी भर्ती.in, यूपी आंगनवाड़ी भर्ती.in इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। यहां से आप फॉर्म भर सकते हो। हेल्पर की पोस्ट का लिंक मैंने अलग दे दिया, हेल्पर एप्लीकेंट रजिस्ट्रेशन, यहां से आप इसका रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, पंजीकरण कर सकते हो। यह आपका आंगनवाड़ी रजिस्ट्रेशन है वर्कर की पोस्ट के लिए। ठीक है, सेम वेबसाइट है, उसके ऊपर आप अपना जाके रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। डायरेक्ट लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो एक अलग अपॉर्चुनिटी निकली है जिसका 1.5 साल से वेट हो रहा है। मेरे हिसाब से आपको ये अपॉर्चुनिटी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, फटाक से फॉर्म भर देना चाहिए। ठीक है गाइस, तो चलिए, कोई डाउट हो, कोई सवाल हो, कमेंट करके पूछ लीजिएगा। बाकी जिन लोग के जिले में अभी तक भर्ती नहीं निकली, वेट करिए, 1 दिन 2 दिन 5 दिन 10 दिन 15 दिन बाद आपके जिलों में भर्ती निकल जाएगी। उत्तर प्रदेश के सभी जिलों के अंदर आंगनवाड़ी की भर्ती निकलना आवश्यक है इस बार। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाकी जीएस बॉम्ब का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड करो और पढ़ना शुरू कर दो। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।